अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 9th क्लास लेक्चर को रीच करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ आपको इस प्लेटफॉर्म से 9th और 10th क्लास के बायोलॉजी के लेक्चर्स मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह डेली बेस पे मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह बुक को मुकम्मल कंप्लीट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपसे इल्तमास ये है कि कोई भी स्टूडेंट आपसे रेलिवेंट है, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म से जो पहले लोग अटैच हैं, उनके छोटे बहन भाई जो कि ऑलमोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट हैं, उनको इस फैसिलिटी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। होता अक्सर ये है कि ऑलमोस्ट जब हम क्लासेस के अंदर लेक्चर लेते हैं, जैसी क्लास ख़त्म हो गई, हमारे पास वो डाटा रिवाइज करने के लिए नहीं होता, जस्ट वही होता है जो आपने नोटबुक या बुक के ऊपर टैली किया होता है। तो असल में स्टूडेंट्स इस मद के अंदर हमें कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल जाएगा। तो हमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आपकी काविश के साथ इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी 9th क्लास से मुतल्लिक़ का फर्स्ट लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, मैं अगर हाफ मिनट के अंदर कुछ पस मंज़र की बात करूं तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपने 6, 7 क्लास या ऑनवर्ड बेसिक क्लासेस के अंदर साइंस की डेफिनेशन को, साइंस के मतलब कुछ इंफॉर्मेशन, डिटेल, डाटा आप लोगों ने इसको रीड आउट किया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स बायोलॉजी भी साइंस के आगे एक शाख है, एक ब्रांच है। बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे आज हम बायोलॉजी से रेलिवेंट क्योंकि डिस्कशन करना चाह रहे हैं, हम बायोलॉजी को आगे लेके चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, बाय मीन अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट लफ्ज़ बायोलॉजी बेसिकली 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट है। मेन 2 वर्ड जो हैं ग्रीक वर्ड, उनको अरेंज करके बायोलॉजी इसको वर्ड को अरेंज किया गया। कौन से है भाई? फर्स्ट है बायोस और सेकंड है लॉग्स। स्टूडेंट्स, बायोस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है लाइफ। स्टूडेंट्स, अगर मैं लॉग्स की बात करूं, सेकंड वर्ड इसका मतलब है थॉट्स। रीजनिंग, स्टूडेंट्स इसके अलावा टू स्टडी, टू फाइंड आउट, टू सर्च, टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज, मीन डाटे को टैली करना, ये असल में थॉट्स का रेलिवेंट अगर हम बात करें उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हमने लॉस का मीन लिया है थॉट्स, और थॉट्स का ये है आगे उसको तलाश करना, ढूंढना, पहचान करना, पढ़ना। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें बायोलॉजी की, the scientific study of life. डेफिनेशन हमने स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड को बेसिकली समझ करके डिफाइन किया है बायोलॉजी को। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ मीन जिंदगी का साइंसी मुतालिया। जी स्टूडेंट्स, मैं ज़रा कुछ इसके अंदर और भी एक्सप्लेनेशन दे दूं। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहे हैं?
लाइफ, हम इसके अंदर लाइफ को स्टडी कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, एज ए साइंटिस्ट, एज ए बायोलॉजिस्ट, जब हम लाइफ की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड के अंदर आते हैं। मैं अगर आपको टैली भी करवा दूं, कौन से वाले? पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लाइफ? स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाई? लाइफ क्यों है? थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, इससे रेलिवेंट क्या है? हिस्ट्री। लाइफ की हिस्ट्री क्या है? स्टूडेंट्स याद रख लो, जब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज लाइफ, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं ओवरऑल वर्ड की बात करूं, मुख्तलिफ रिलीजन वर्ड के अंदर हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये टैली किया जाता है कि बेसिकली हमारे डेटा से रेलिवेंट एक जानदार जब पैदा होता है, इसके बाद उसने कुछ टाइम गुजारा, 2 माह, 2 साल, 10 साल या हमारी तरह 50 साल। इसका मतलब ये है कि उसके बाद उसकी मतलब डेथ हो गई। मिड का टाइम प्रोड्यूस होने से लेके उसकी डेथ के तक हम इसको क्या कहते हैं? लाइफ। हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। और अगर हम बात करें ओवरऑल भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेम इसको अक्कासी की जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बाद मकामात पे इरशाद फरमाया है, हमने हर जी जान को जिसको पैदा किया है उसे मौत का जायका चखना है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट लाइफ को बाकायदा तौर पे अरेंज किया गया है अपने अल्फाज के अंदर क्लियर करते हुए। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई, मतलब जिंदगी क्यों है। अगर मैं बकिया मज़ाहिर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जहां पे लोकेट किया जाता है जिंदगी का मतलब है खाना पीना, सोना, जनरेशन को आगे कैरी करना, कुछ टाइम गुजारने के बाद फौत हो जाना। जो हमारे बकिया जो मज़ाहिब हैं, हिंदू मत है या बकिया जितने भी डिटेल है, मतलब जो वर्ल्ड के अंदर बकिया मज़हब के लोग मौजूद हैं, उनसे रेलिवेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसका मतलब ये है, अल्लाह ताला बाकायदा तौर पे इसके मुतल्लिक़ फरमाते हैं, ज़िंदगी से मुतल्लिक़, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला स्टूडेंट्स फरमाते हैं कि हमने हर जी जान को, बाकायदा जिन्नात का अल्लाह ने हवाला दिया है, जिन्नात और इंसान, इनसे मुतल्लिक़ ये आयत के अंदर स्पेशली कहा गया है, हमने इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर हम हर जी जान की बात करें तो इसका मतलब ये है कि बकिया जो क्रिएशन है वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्लियर हो गया हमारा मकसद क्या है, अल्लाह की इबादत करना, खाना पीना, सोना, जागना, रहना, हिफाजत करना। ये स्टूडेंट्स बकिया तमाम चीज़ें ये बकिया जानदारों से मुतल्लिक़ भी हैं। तो हमारा इसके अंदर क्या है, बेसिक अल्लाह की इबादत। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ लाइफ। अगर मैं इससे बात करूँ तो याद रख लें स्टूडेंट्स, हिस्ट्री से मुतल्लिक़ वो लोकेट कर रहा है हमारे पास ओवरऑल जो एविडेंसेस हैं, उसकी अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 600 मिलियन ऑलमोस्ट ईयर हैं, मतलब 600 मिलियन ईयर्स पहले लाइफ का आगाज हुआ इस कुर्रास के ऊपर, इस प्लानेट के ऊपर, इस रूहे ज़मीन के ऊपर। स्टूडेंट्स, याद रख लो, मैं यहाँ पे एक और भी पॉइंट आपका टैली कर दूँ कि आप जो इसके अंदर हमने 600 मिलियन ईयर्स की बात की है, याद रखें स्टूडेंट्स, ये 50% आंसर है। मैंने इसको 50% क्यों कहा स्टूडेंट्स, इसलिए याद रखें हमारी जो साइंस है बाकायदा तौर पे जो मालूमात आप तक पहुंचाती है वो एक्सपेरिमेंटल बेस पे होती है, मीन वो करेक्ट है, लेकिन याद रख लें हमारा इख्तियार इन चीज़ों के ऊपर नहीं है। अल्लाह ताला इख्तियारात रखते हैं, हम उनको स्टडी कर रहे हैं। अल्लाह अगर चाहे तो ऐसे ही कर दे, अगर अल्लाह की ज़ात चाहे तो उसको चेंज कर दे। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ के अंदर देखा होगा, कहा जाता है कि फलां इलाके के अंदर आज बारिश का इम्कान है,
कसूर में आज बारिश का इम्कान है, लाहौर के अंदर बारिश का इम्कान है। ये नहीं कहा जाता कि आज लाहौर में बारिश होगी, क्योंकि याद रख लें स्टूडेंट्स, जो बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है इसका मतलब ये है कि वाकया ही जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि इस इलाके में बारिश होगी। लेकिन कंट्रोल क्योंकि हमारा नहीं है, अल्लाह की ज़ात का कंट्रोल है, इसीलिए हम उसको 50% इस बुनियाद पे स्किप करते हैं कि अल्लाह की ज़ात अगर चाहे तो ऐसे करे, अगर ना चाहे तो हवाओं के ज़रिए बादलों को बखेर के फ़ौरन ले जाए। तो याद रख लें ये इस्लामिक तकाजा भी है, इस्लाम रियलिटी है। याद रखें स्टूडेंट्स, इस्लाम रियलिटी है और हमारी साइंस रियलिटी को प्रूव करने वाली है। इसी बुनियाद पे इस्लाम और साइंस के अंदर यकसानियत भी पाई जाती है। जी स्टूडेंट्स, मैं अगर कुछ और भी डाटा इसके अंदर टैली करवा दूँ, इंट्रोडक्शन के तौर पे हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम बाकायदा तौर पे जानदार से मुतल्लक डिस्कस करते हैं हमारी बायोलॉजी के अंदर। कौन से वाले हैं बेसिक स्टेप्स? स्टूडेंट्स, अगर मैं बेसिक स्टेप्स की बात करूं, इसके अंदर क्या है? फर्स्ट, जानदारों का प्रोड्यूस होना, जानदारों का रूहे जमीन पे आना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फूड। तीसरा पॉइंट, तीसरा स्टेप शेल्टर। स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट रिप्रोडक्शन। लास्ट वाला स्टेप स्टूडेंट्स वो क्या है? डेथ। जी स्टूडेंट्स, मैंने 5 स्टेप आपके सामने रखे हैं। किसी भी जानदार का प्रोड्यूस होना, खुराक हासिल करने के तरीकाकार, सोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से वो खुराक लेता है, कौन सी खुराक को खाता है, हिफाजत मीन हमारा घर बनाना, परिंदों का अपना नेस्ट को अरेंज करना, इसके अलावा बाकी जो चूहे वगैरह का बिलों के अंदर छुपना, मीन अपनी हिफाजत के लिए सामान करना, रिप्रोडक्शन अपनी जनरेशन को आगे कैरी करना, नस्ल को बढ़ाना। स्टूडेंट्स, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जानदारों की। अगर इसको किसी बुनियाद से रोक दिया जाए तो याद रख लो स्पीशीज बगैर किसी वजह के विद इन सम ईयर खुद ही खत्म हो जाएगी। लास्ट डेथ, जैसे किसी जानदार के हुए जमीन पे आना है वैसे ही मतलब उसका वापसी जाना भी लाजिम है, सवाए अल्लाह की ज़ात के। हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे मजीद भी टैली करवा दूँ। हमारे पास जो बेसिकली फर्स्ट वाला स्टेप है और लास्ट वाला स्टेप, स्टूडेंट्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी जानदार का आना, जानदार कब आएगा, कब आ रहा है, या किसी जानदार की वफात, हम दोनों चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रखते। हम इनको स्टडी कर सकते हैं सिर्फ। याद रखने जो स्टूडेंट्स बाकी 3 चीज़ें हैं मिड वाली, इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट फूड, उसका खुराक को हासिल करना, या उसके मल्टी सोर्सेस, या स्टूडेंट्स शेल्टर, उसका पनाह लेना, उसका हिफाजत में आना। हमारे अगर हम बात करें छत का होना, जी स्टूडेंट्स इसी तरह की प्रोडक्शन का अमल, इसको भी इंसान मल्टी वे से कवरेज इसकी कर सकता है। जैसे आज आप देख लें ब्रीडिंग के ऊपर बड़ा वर्क हो रहा है, इन जानदारों से बहुत से फायदे लिए जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर आर्टिफिशियल मैकेनिज्म और मेथड को अप्लाई करके। और याद रख लें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की परमिशन देते हैं क्योंकि ये तमाम जानदार हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। हाँ, इस रिप्रोडक्शन के अमल को इस्लामिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की एक रिस्पेक्ट रखी है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात के अंदर शामिल है, टॉप क्रिएशन के अंदर रुका है, जिस बुनियाद पे हम इस अमल को, रिप्रोडक्शन के अमल को, या इंसान से मतलब ऐसा मतलब जो एक सेपरेट एक पर्सनल में रिकवरी है, हम इस पे वर्क नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मेथड के तौर पे। हाँ, जानवरों के ऊपर ये अप्लाइबल है।
स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक और भी बात टैली कर दूँ, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस हम ह्यूमन किंगडम एनिमलिया के अंदर शामिल हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने ब्रेन की सलाहियत की बुनियाद पे हमें टॉप क्रिएशन के अंदर पहली सफ में खड़ा कर दिया है। कौन सी ऐसी खासियत है जिस बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को सबसे टॉप पे खड़ा किया? याद रख लें, एबिलिटी ऑफ स्पीच, अल्फाज देने की सलाहियत। हमारा ब्रेन बाकायदा तौर पे अल्फाज को ड्रा करता है। आप लोगों ने नोट किया होगा, अक्सर बिश्तर एक मजमा के अंदर हजारों का मजमा होता है और सिंगल पर्सन खड़ा होता है, सबको अपनी बात टैली करवाता है। इसका मतलब यह है कि स्पीच की एबिलिटी बेसिकली जो अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ दी है, तमाम क्रिएशन के अंदर और नहीं। और फिर आपने ये भी नोट किया होगा, ब्रेन के साथ स्पीच पॉसिबल है। खुदा ना खास्ता एक बंदा जिसका ब्रेन अपसेट है, जिसको हम खुदा ना खास्ता मेंटल कहते हैं, वो सामने खड़ा होकर एक मजमे की स्पीच नहीं कर सकता। वो कह के तो लगा सकता है, हंस के दिखा सकता है, सिग्नल दे सकता है, लेकिन स्पीच पॉसिबल नहीं है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इंसानों के ऊपर, जिस बुनियाद पे अल्लाह ने इंसान को थोड़ी कुव्वत होने के बावजूद मजबूत कुव्वत से नवाज दिया है। आज हम इस ब्रेन की सलाहियत के साथ इन बड़े बड़े जानवरों को भी पिंजरों के अंदर बंद किए हुए हैं। स्टूडेंट्स में एक आपको और कॉन्सेप्ट कवर कर दूं, इसके बाद हम आज के लेक्चर को वाइड अप करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने अभी टैली किया था, हम बेसिकली किस चीज को पढ़ रहे हैं? लाइफ। अगर मैं स्टूडेंट्स लाइफ के ओवरऑल बात करूं, मैंने आगे बाय डेफिनेशन आपको बता दी है कि लाइफ क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये सामने रखना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट्स हमने कहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब ये किसकी लाइफ है? जानदार की। अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ हम बेसिकली लाइफ किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म की। मेरा क्वेश्चन ये है, हम ऑर्गेनिज्म को टैली करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म क्या चीज है? जानदार। एग्जाम्पल तो हमारे पास बेशुमार हैं, हम लोग इसके अंदर शामिल हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बाय डेफिनेशन इसकी रिकवरी करना चाहें, कोई आपसे पूछ सकता है कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप बताएं कि ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, किस चीज को आप जानदार कहेंगे? तो स्टूडेंट्स याद रख लो, एनी बॉडी दैट मेड ऑफ सेल्स, कोई भी वो बॉडी जो सेल से मिलकर बनी है, हम उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, तो स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी बॉडी अगर वो सेल से मिलकर बनी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जानदार है। हाँ, अगर आप नोट करें, हम चैप्टर 3 के अंदर बाकायदा डिस्कस करेंगे वायसिस, वो ए सेलुलर अरेंजमेंट रखते हैं, उनमें सेल्स अरेंजमेंट नहीं है, तो वो जानदार में शामिल नहीं है। हमने 5 किंगडम के अंदर भी उनको नहीं रखा, हमने बाउंड्री पर रखा हुआ है। हम उसको गैर जानदार भी नहीं कंसिडर करते, क्योंकि उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग की हैं। स्टूडेंट्स एक और पॉइंट इसी से रेलिवेंट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने अभी ये बात की है कि ऑलमोस्ट हम किसको स्टडी कर रहे हैं? जानदारों को। स्टूडेंट्स हमने ये बात की है कि वो किससे बना हुआ है? सेल से। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जानदार आटम पे कंसिस्ट है या नहीं? स्टूडेंट्स याद रख लो, अपने कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए हम तमाम ह्यूमन या जितने अदर क्रिएशंस हैं, मीन ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे सेल से बने हैं और सारे के सारे आटम पे कंसिस्ट है। अब आप लोग हैरान होंगे कि केमिस्ट्री को उठा के बायो के साथ कैसे मंसूब किया। स्टूडेंट्स याद रख लें, अगर इसी की बात करूँ, ये हमारी ब्रांचेस से आगे तकरीबन 2 टॉपिक के बाद हाफ लेक्स में चैप्टर मुकम्मल होने पे हम इन लेवल्स को कायदा पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स वहाँ पे टैली किया जाएगा ऑलमोस्ट हमारे जो जानदार है, जानदार की बॉडी है, ये भी किससे बनी हुई है? आटम से। पहले दर्जा पे क्या आता है? आटम। दूसरे दर्जा पे क्या आता है? मॉलिक्यूल। जब 2 तरह के आटम्स कंबाइन होते हैं, 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। 3rd नंबर पे क्या आता है? ऑर्गेनेली। 4th पे क्या आता है? सेल। और याद रख लो, जब 4th स्टेप पे आता है, इसका मतलब यह है कि इसमें
सांस का कॉलम डाल दिया जाता है, सांस ऐड कर दी जाती है। इससे पहले वो नॉन लिविंग था, अब वो लिविंग है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंशाल्लाह अब सीक्वेंस के साथ हम आगे लेक्चर्स को डिस्कस करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।